नमस्कार मित्रों, आज की वीडियो में असाध्य रोग और शरीर की इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए दो विशेष मुद्राओं का अभ्यास करते हैं। मित्रों, हमारे शरीर में अनेक प्रकार के रोग हो जाते हैं जो प्राकृतिक वातावरण से दूर रहने पर, आयुर्वेद और दिनचर्या न अपनाने से और रात्रि जागरण से अनेक प्रकार के रोग हो जाते हैं जिससे हमारा पाचन तंत्र प्रभावित होता है और उससे अनेक प्रकार के रोग जो धीरे धीरे बढ़कर के असाध्य का रूप ले लेते हैं और कष्ट साध्य हो जाते हैं। ऐसे रोगों के लिए जीवन भर जो दवाई खानी पड़ती है, दवाई के बैसाखी पर चलना पड़ता है, उनसे बचने के लिए हमारे ऋषि मुनियों ने बहुत ही आसान तरीका जो मुद्रा विज्ञान बनाया है, उसके अंतर्गत आज दो मुद्राओं का अभ्यास करते हैं जो हर प्रकार के साध्य, असाध्य, कष्ट साध्य और असाध्य तीनों प्रकार के रोगों को दूर करने वाली मुद्राएं हैं। तो सीखते हैं उन मुद्राओं की। सबसे पहले ये हमारी प्राण मुद्रा है। ये प्राण मुद्रा जो हमारी अनामिका और कनिष्ठा अंगुलियों को अंगूठे के पोर से मिलाने से बनती है। इस मुद्रा से हमारे शरीर की प्राण शक्ति शक्तिशाली होती है, जिससे इम्यून पावर बढ़ती है और अनेक प्रकार के कष्ट साध्य, असाध्य रोग दूर हो जाते हैं। दूसरी मुद्रा अपान मुद्रा है। ये मुद्रा हमारी मध्यमा और अनामिका इन दो अंगुलियों को अंगूठे के पोर से मिलाने से बनती है और दोनों अंगुलियों को सीधा करते हैं। इन मुद्राओं को हम किसी भी सुखासन पर बैठ करके कर सकते हैं। तो इन मुद्राओं से जो हमारे शरीर में इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक वेव्स निकलती हैं और वे शरीर के प्रत्येक अंग पर कार्य करके हमारे जो सिस्टम हैं, यूरिनरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, इन सब को सुदृढ़ कर देती है, जिससे समस्त प्रकार के विकार इससे नष्ट हो जाते हैं। मित्रों, जो असाध्य रोग हैं उनका मूल कारण जो है वो अपान वायु के दूषित होने से, कुपित होने से रोग अनेक प्रकार के असाध्य रोग हो जाते हैं। हेपेटाइटिस, कैंसर, दमा, टीबी इत्यादि, जो एड्स, पीलिया, अनेक प्रकार के सोराइसिस, चर्म रोग, 80 प्रकार के चर्म रोग और 80 प्रकार के वायु विकार, ये सब जो हैं अपान वायु के दूषित होने से होते हैं। तो इस हमारे शरीर का जो पृथ्वी तत्व है वो तत्व शरीर की इम्यूनिटी पावर को बढ़ाता है, जिससे हमारे शरीर पर विषाणु और बैक्टीरिया जो आक्रमण करते हैं वे जो शरीर की प्रतिरोधक अक्षमता से नष्ट हो जाते हैं और हमारे शरीर में उनका प्रभाव नहीं पड़ता है। और जैसा मित्रों अभी बताया था कि अपान वायु के कुपित होने से हमारे शरीर की जो कैपिलरी हैं, आर्टरीज हैं, वे अवरुद्ध हो जाती हैं और उनमें थक्का ब्लड का बन जाता है, जिससे धमनियों में भी थक्का बनने से ब्लड का सर्कुलेशन ठीक प्रकार से नहीं हो पाता और हमें हार्ट अटैक इत्यादि जो हृदय की बीमारियां हैं, एंजाइना पेक्टोरिस आदि, जो इसके कारण से बनते हैं और उसके ब्लड के ठीक प्रकार से
सर्कुलेशन ना होने से हमारे शरीर में जो मेटाबॉलिज्म बेकार हो जाता है और उसमें जो फाइब्रिन इकट्ठा होकर के बच्चेदानी में या अन्यत्र शरीर के किसी भी अंग में रसोली ट्यूमर बन जाता है, चाहे ब्रेन में ट्यूमर हो या कहीं भी हो, उसका मूल कारण। और बायोकेमिक के जन्मदाता डॉक्टर शुस्लर तो ये कहते हैं कि शरीर में जो है पोटेशियम और क्लोराइड के इकट्ठा होने से फाइब्रिन बनता है। तो कुछ भी हो, शरीर की जो पाचन विकार मंदाग्नि, आयुर्वेद सारे रोगों का कारण मंदाग्नि मानता है। जठरांगनी के कुपित होने से, उसके मंद पड़ जाने से सर्वे रोगानाम कारणम मंदाग्नि सभी रोगों का कारण होती है, ये आयुर्वेद कहता है। तो हम समझते